अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुमू। देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र इर्द गिर्द में, और सूरज को देखेंगे तो आपको हर तरफ उसकी चमक भी नज़र आ रही होगी, और बहुत पुरसुकून जगह और बहुत खूबसूरत जगह की तरफ हम रवां दवां हैं। आपको बहुत गहरा पानी भी नज़र आएगा, पार्क भी नज़र आएगा। हम चलते हैं, इससे थोड़ा वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे और वीडियो वगैरह भी आप लोगों के लिए बनाएंगे। आज के टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं, फिर साथ रहिएगा आखिर तक। देख सकते हैं कितना खूबसूरत छोटा सा स्प्री, बल्कि छोटा नहीं बहुत बड़ा है ना, सही। और बहुत अच्छा वहाँ ब्रिज, यहाँ पे बस वगैरह भी आती है। X21 युंग फैन हाईवे। जी हाँ, हम इसी तरफ हैं। चलते हैं आगे पार्क की तरफ। देख सकते हैं कितना पुरसुकून, और कुछ लोग जॉगिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे। आज फिर एक बार हम बात करेंगे, अगर आप कामयाबी के मुतमन्नी बनना चाहते हैं या कामयाबी का लिबादा ओढ़ना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस के साथ ज़रूर कनेक्ट रहिएगा। इसमें वक्तन फ़वक्तन आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहेगा, और साथ साथ आपको बहुत सी नॉलेज, एक बहुत ही इंसान की मालियाती को लेकर, इंसान के कामयाबी को लेकर पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इंसान की कामयाबी सिर्फ यही है कि आप चाहते क्या हैं और आप उसको पाते कैसे हैं, उसका फार्मूला उसके। क्योंकि जो कामयाबी जो है वो चंद उसूलों का नाम है, और उन उसूलों पे वक्तन फ़वक्तन हम बात करते रहेंगे, बहुत सी कहानियों के साथ, बहुत सी मोटिवेशन स्टोरीज़ के साथ, बहुत सी रियल, ये अलिफ लेलवी दास्तानें नहीं, ये रियल कहानी हैं जो इस वक्त भी कई लोग वही फार्मूला अपनाते हुए मिलीनियर, बिलीनियर, मल्टी बिलीनियर और सेंटी बिलीनियर। जी हाँ, अगर आप जेफ बेजोस को देखेंगे, वो पहला सेंटी बिलीनियर है, 112, जिसने सेंचुरी कर दी है बिलीनियर्स की। और बाकी जितने भी टॉप 10 में, टॉप 9 जितने भी हैं, वो मल्टी बिलीनियर में आते हैं, 100 से नीचे आते हैं। जबकि ये सही बात है कि कामयाबी सिर्फ मादी दौलत नहीं, मादी दौलत का हुसूल नहीं, इसमें बहुत से उसूल और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। ये और बात है कि आज की ज़िंदगी में कामयाबी दौलत को लेकर कितना करीब है, वो आप हर नज़र जब दौड़ाएंगे तो आपको नज़र ज़रूर आ रहा होगा कि कहीं भी इंसान की कहीं ना कहीं जाके इस चीज़ से ज़रूर कनेक्शन बनता होगा, जहाँ पे पैसे की कमी की वजह से इंसान में बहुत सी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। और ये कमज़ोरी पैदा ना हो तो जितना जल्दी आप चाहें अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट में डाल दें, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना रास्ता बढ़ा दें। कहते हैं कि थॉट्स आर थिंग्स। क्या ये सही बात है? जी हाँ, ख़यालात जब वो एक मरकूज़ पॉइंट पे जब वो जमा हो जाएं, तो वो एक ऐसी ताकत बन जाती है जो मादी दौलत की शक्ल में भी हासिल हो जाती है। एक छोटी सी कहानी, क्या सोच के दौलतमंद बना जा सकता है? जी हाँ, अगर उस एक पॉइंट पे आप अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ कर सकते हैं
مرکوز کر سکتے ہیں تو وہ خیال آپ کے لیے مادی دولت، آپ کی کامیابی کا انحصار اس پہ ہو سکتا ہے۔ پھر چاہے کیوں نہ آپ کے پاس کچھ وسائل نہ ہو، آپ کے پاس کچھ ذرائع نہ ہوں، آپ کے پاس وہ تمام جو دولت کے قریب پہنچنے والے راستے نہ ہوں، صرف ایک برننگ ڈیزائر بھی آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، لیکن وہ برننگ ڈیزائر ایسی ہو جس میں آپ زندگی کے اپنے کئی سال مرکوز کر دیں۔ اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے آپ کو ایک کہانی کی تشبیہ دیتا ہوں۔ آپ نے ایڈون سی بارنس کی کہانی تو سنی ہوگی، اس شخص کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا ضرور، اور نہیں تو اس کہانی کو غور سے سنیں تاکہ آپ کے دماغ میں بھی وہ چیز ضم ہو جائے کہ جو انسان سوچ سکتا ہے وہ پا سکتا ہے۔ ایڈون بارنس جو ہے وہ بہت ہی غربت والے حالات میں، اس کے پاس یہاں تک نہیں کہ وہ ٹرین میں سفر کرنے کے لیے پیسے ہوں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حالت کتنی خستہ ہوگی، لیکن اس کی ایک خواہش جس نے اس کو ملینئر بنا دیا، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہوگی، جی ہاں اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں جب ہم ایڈیسن کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس شخص نے ایک دماغ میں ایک خیال پیدا کیا اور اس خیال کو اتنی شدت بخشی کہ وہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ کے خیال ایسے شدت اختیار کر دیں تو نیچر بھی وہ تمام کے تمام راستے آپ کو قریب کر کے دیتی ہے، جس پر چل کے آپ کامیابی کا لبادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شرط بہت لازمی ہے کہ جو آپ کی ڈیزائر ہے وہ برننگ اس معاملے میں ہو کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے وہ چاہیے ہی چاہیے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی، ایکشن، ڈیسیژنز، سب راستے پار کرنے کی ہمت ہو، نہ کہ صرف کھوکھلی لفاظی پہ منحصر ہو، کیونکہ کامیابی ملنا لازمی ہے۔ جس طرح سے ہم پھول، گلاب کے پھول کی اگر آرزو کریں تو کانٹوں سے الجھنا ہی پڑے گا۔ اب جس شخص کی حالت ایسی بینکرپٹ جیسی ہو، اس کے ذہن میں یہ خیال بھی کیسے آ سکتا ہے آپ اور میرے جیسے کوئی ہوں، تو اسی وقت یہ کہا جائے کہ دفع کرو ایسی خواہش کو۔ اور جبکہ بارنس نے اس خواہش کو صرف اپنے سینے میں جلایا نہیں، اس کے لیے شدت بری عمل پہ بھی پیرا ہو گئے۔ اب وہ دو ایسی مشکلات سے جڑے ہوئے تھے۔ پہلے تو یہ کہ انہوں نے ایڈیسن کا نام ہی نہیں سنا ہوا تھا، کہ اس کا آفس، اس کے چرچے تو سنے تھے کہ وہ ایک موجد ہے بہت بڑا، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو موجد ہے وہ ایڈیسن ہی ہے۔ اس کی 1250 ایجادات، جس میں سے ایک بلب ہے۔ اب یہ خواہش کرنا کہ میں اس دور کے سب سے بڑے انوینٹر اور کروڑ پتی کا پارٹنر بنوں گا۔ اب جس کے پاس نیو جرسی میں جانے کے لیے اس کے آفس
ऑरेंज के इलाके में जाने के लिए पैसे भी ना हो और उसने उसको देखा भी ना हो, तो ये ख्वाहिश क्या समझ सकते हैं कितनी बेमाना लगती है। मगर उसकी ख्वाहिश की शिद्दत की इंतहा ये देखें कि वो माल गाड़ी पर बैठकर ऑरेंज के इलाके में जाता है और अलल ऐलान करता है उनकी ऑफिस में कि मैं यहाँ पे एडिसन के लिए नहीं, एडिसन के साथ काम करने आया हूँ, उसका पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो क्या लगता है आपको, हाथ में कुछ ना हो, फटे पुराने कपड़े, एडिसन ने उसके दिमाग को जांच लिया और उसने उसको एक छोटे मोटे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे काम, उसके लिए एक चांस दे दिया और उनको तैनात कर दिया एक जगह पर। और वो उन तमाम लोगों में कहीं गुम हो गया, लेकिन उसकी शिद्दत वही थी। उसके दिमाग में पॉइंट सिर्फ इतना ही था कि मैं इसके लिए नहीं, इसके साथ काम करना चाहूँगा। अब उसको एक सीढ़ी मिली, उसने एक सीढ़ी से अपनी मंजिल बना ली। वो 5 साल तक ऐसे छोटे मोटे काम करता रहा जिनका कोई हासिल वसूल ही नहीं था, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि मैं एडिसन के साथ तो हूँ। और वो 5 साल सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वहाँ काम करता, उसने अपनी बर्निंग डिज़ायर को और ज़्यादा शिद्दत पैदा की और प्लानिंग डिसीजंस उस पे साबित कदमी के साथ जुड़ा रहा। और इतनी मेहनत करने के बाद एक मौका उसको मिल ही गया। आपने ज़रूर सुना होगा कि एडिसन डिटेक्टिंग मशीन, ये उस वक्त की बात है जब इसके जितने भी सेल्समैन हैं उनके दिमागों में ये ख्याल आ गया कि ये मशीन बिकने वाली, यूज़ होने वाली नहीं है। उस वक्त इसको कुदरत ने एक मौका दिया और इसने अपना दिमाग इस्तेमाल करके उनको कहा कि एडिसन को कि ये मशीन मैं बेच के दिखाऊंगा। और उसने सिर्फ वो मशीन बेची ही नहीं, इस हद तक बेची कि पूरे अमेरिका में उसकी डीलरशिप सिर्फ एडविन सी बांस के हाथ में ही रही। उससे कितने मिलियन डॉलर्स कमाए वो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि उसको बेच कर दिखाना, और सिर्फ बेच कर न दिखाना, उसको कामयाबी के साथ बेचना। और उस वक्त उस पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ। जो ख्वाहिश वो लेकर फटे पुराने कपड़ों में खाली जेब के साथ अपने घर से निकला था। तो याद रखें, कामयाबी ओवरनाइट का नाम नहीं है कि सोचेंगे और कामयाब हो जाएंगे। और हमारी ख्वाहिशों पे आप थोड़ा नज़रसानी करें। एक बार कुछ नहीं हुआ तो वो दूसरे महीने छोड़ देते हैं, चौथे महीने छोड़ देते हैं, छठे महीने छोड़ देते हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। फिर नई सोच, नए रास्ते, नया एक सफ़र। याद रखें, अगर आप इस एक नुक्ते पर अपनी ज़िंदगी को मरकूज़ कर देते हैं, क्योंकि उस नुक्ते को चेंज नहीं करना, उसके लिए स्ट्रेटजी आपको तब्दील करनी है, प्लानिंग में तब्दील करनी है, डिसीजंस नए लेने हैं, साबित कदम आपको वहीं रहना है, वहाँ से कदम नहीं है।
टारगेट एक ही, गोल एक ही, मंजिल एक ही। उसके अंदर जो नाकामियां हैं जो हमें लगती है वो सिग्नल्स हैं कि समझ जाएं कि आपको कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। ये नाकामियां नहीं है, ये आपको सिग्नल्स दे रही हैं कि इसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है जो आप कर सकें। और जिस तरह से कहते हैं कि विनर्स कांट क्विट और क्विटर्स कांट विन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी सोच में, आपके शऊर में, आपकी डिज़ायर में, आपकी ख्वाहिश में एक नई जिद्दत पैदा करेगी। इसी तरह से मैं आपके साथ बहुत सी स्टोरीज़ और इन उसूलों को आप तक पहुंचाऊंगा। हमेशा की तरह अपने दोस्त, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक अगली जगह पे एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।